दिल्ली इस वक्त हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील हो चुकी है। आपको बताते हैं इस वक्त हर जगह सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, मेट्रो स्टेशन हो। इसके अलावा जितने भी सेंसिटिव एरिया हैं वहाँ पर इस वक्त हाई सिक्योरिटी अपनाई जा रही है। सभी बस अड्डों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो होटल्स मौजूद है वहाँ पर भी हर थाने को अलर्ट कर दिया गया है और हर कॉल रिसीव करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली धमाके का सबसे नया सीसीटीवी धमाके में भागते हुए लोग, ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, एक तरफ दिल्ली में जहां हर तरफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें दिल्ली धमाके से जुड़ा हुआ एक नई तस्वीर सामने आई है। धमाके के बाद चारों तरफ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, लाल किले के पास ब्लास्ट होने के बाद सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है इसमें लोग जहां तहां भागते हुए नजर आ रहे हैं। लाल किले के पास हुए धमाके के बाद लाल किले के पास बाजार में अफरा तफरी की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कुमार सोनू ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त यहाँ पर क्या परिस्थिति थी, कुमार जानकारी दें। थोड़ी देर में हम कुमार के साथ कनेक्ट होंगे। अभय पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा था। अभय, चले अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। कुमार, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जल्दी से इसके ऊपर डिटेल दें। अनामिका, तब तक तस्वीरें बताएं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिस वक्त ये धमाका हुआ अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर था। कुछ लोगों से आपने जो बात की उन्होंने कहा कि कुछ पल के लिए तो वो बेहोश हो गए थे, फिर किसी तरीके से वो होश पे अपने आप को संभाला और फिर वो यहाँ से भागे हैं। आप बताएं, जो आप बीती लोग समझा रहे हैं, जो दहशत के वो पल आपको बता रहे हैं, वो क्या कह रहे थे? बिल्कुल मीनाक्षी, चांदनी चौक पे रोज शाम को 7 बजे से 10 बजे तक कई यूट्यूबर्स लाइव देते हैं। उनके लाइव कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ है कि कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ था और जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो लोग चांदनी चौक के गुरुद्वारे की तरफ भागने लगे। और ये सीसीटीवी कैमरा उसी मार्केट का है, चांदनी चौक के बाजार का है, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ हैं। ऐसे में लोगों को भागने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन लोगों ने डर के मारे जो है वो उस जगह को खाली करना बेहतर समझा, जो कि एक अच्छी बात भी थी, क्योंकि जहाँ पे एक बार ब्लास्ट होता है तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि सीरियल ब्लास्ट ना हो, दोबारा कहीं ब्लास्ट ना हो। अगर एक गाड़ी फटी है तो उसके विस्फोट की वजह से दूसरी गाड़ी में विस्फोट ना हो, इसलिए लोगों ने खुद की जान बचाने के लिए लाल किला की तरफ पीछे और चांदनी चौक में गुरुद्वारे की तरफ भागना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लगभग 10 मिनट तक मीनाक्षी काफ़ी अफरा तफरी मच गई। फिर दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला, उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। हमने जो चश्मदीदों से बात की, आई विटनेसेस से बात की, तो उनका भी यही कहना था कि जब ब्लास्ट हुआ तो वो डर गए, क्योंकि चांदनी चौक में कई पुरानी दिल्ली के घर भी हैं जहां लोग रहते हैं। जी बिल्कुल अनामिका, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिस I-20 कार से दिल्ली में ये बम धमाका हुआ है, ये धमाका हुआ, ये ब्लास्ट हुआ है। इस धमाके से पहले ये कार कई बार बेची गई है, खरीदी गई है। आपको बता दें कुल 6 मरतबा ये कार खरीदी गई, बेची गई। अचानक से हम आपको दिखाते हैं, ठीक हमारे दाएं तरफ हलचल बढ़ते हुए कोई बड़े अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, घटनास्थल का मौका मुआयना करने के लिए पहुँचे हैं। वहाँ से भी जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे दें इस I-20 कार के बारे में। कुल मिलाकर 6 बार ये कार खरीदी गई और बेची गई है और आखिरी बार इसे तारीख ने बिना किसी लिखा पढ़ी के उमर को ये कार बेच दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस कार से जुड़ी हुई जो डिटेल सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं।
18 मार्च 2014 को गुरुग्राम के सलमान ने पहली मर्तबा ये कार खरीदी थी। इस गाड़ी का आरसी नंबर और इस गाड़ी का जो नंबर है वो नंबर सलमान के नाम पर ही रजिस्टर बताया जा रहा है। शोरूम से निकलने के बाद ये कार कुल 6 बार बिकी है और आखिर में पुलवामा के डॉक्टर उमर के पास ये कार पहुंची। कार को आखिरी बार पुलवामा के तारीख ने खरीदा था और फिर बिना किसी लिखा पढ़ी के वो उसने उमर को सौंप दी थी। इसका इस्तेमाल कल लाल किले के पास हुए धमाके में किया गया। धमाके से पहले लाल किले के पास पार्किंग में ये कार करीब 3 घंटे तक खड़ी रही है। उमर भी इसी कार में 3 घंटे तक बैठा रहा, ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। ये कार शोरूम से निकलने के बाद किस किस के हाथों से होते हुए तारीख तक पहुंची और तारीख ने क्यों बिना लिखा पढ़ी के ये उमर के हाथों सौंप दी, ये एक बड़ा सवाल है। कार की पूरी डिटेल हम आपके सामने रख दें। ये कार हुंडई की i20 कार है। 18 मार्च साल 2014 को शोरूम से ये कार पहली बार निकली थी और इसे सलमान नाम के एक शख्स ने खरीदी थी। इस गाड़ी का नंबर है HR26CE 7674। फिर सलमान ने एक कंपनी को ये कार बेच दी। देवेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने फिर फरीदाबाद के सचिन को ये कार बेची। सचिन ने फिर पुलवामा के रहने वाले तारिक को ये कार बेच दी। तारिक ने पुलवामा के ही रहने वाले जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे उमर को ये कार बेच दी। सोमवार यानी कि कल 10 नवंबर को धमाके में इस कार का इस्तेमाल किया गया और शक ये है कि उमर मोहम्मद जो कि पेशे से एक डॉक्टर है वो इस कार को चला रहा था जब ये धमाका हुआ। धमाके में इस्तेमाल हुई कार की एक तस्वीर और सामने आ गई है। i20 कार का इंजन खुला हुआ नजर आ रहा है। कार का जो बोनट है शक ये पैदा करता है कि क्या केवल उसके डिक्की में ही एक्सप्लोजिव था या फिर एक्सप्लोजिव को पैक करके इसके इंजन में भी छिपाया गया था। ये सूत्रों के हवाले से हमें एक और जानकारी मिल रही है। इस वक्त पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार हलचल कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप ठीक मेरे पीछे जो सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ स्थान देख रहे हैं वो दरअसल ब्लास्ट साइट है जहां पर ये धमाका हुआ। NSG की टीम लगातार यहां से सबूतों को जुटा रही है। इस पूरे धमाके की जांच NIA के सुपुर्द कर दी गई है। इसके अलावा FSL की टीम जो यहां से जांच करके गई है उसने ये जानकारी दी है कि इस एक्सप्लोजिव में एमोनियम नाइट्रेट के अलावा फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है। ये इनिशियल रिपोर्ट्स हैं जो अभी तक निकलकर सामने आई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत तेजी से हलचल यहाँ पर दिखाई देती हुई। NSG की डॉग स्क्वाड यहाँ पर अंदर मौजूद है जो यहाँ से सबूत जुटा रही है। इस बीच हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य फरीदाबाद पहुंचे हैं। फरीदाबाद का वो रॉयल कार जोन जहां से इस i20 कार को खरीदा गया था, वहां से हमारे संवाददाता मनीष को क्या और जानकारियां मिली हैं, आप उनकी रिपोर्ट देखिए। हम थोड़ी देर में ये रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं जरा ब्लास्ट साइट की तस्वीर आपको दिखा देती हूँ। पूरी तरीके से ये एरिया आम लोगों के लिए और पत्रकारों के लिए भी कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। ये पहले लेवल की बैरिकेडिंग है। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगी कि उसके आगे वाला जरा बैरिकेडिंग भी दिखाएं। उस बैरिकेडिंग के ठीक उस पार जो आप सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ पूरा क्षेत्र देख रहे हैं वो ब्लास्ट एरिया है जहाँ पर कल ये ज़बरदस्त धमाका हुआ। NSG की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर लगातार सघन तलाशी अभियान चला रही है। इसके अलावा मिलिट्री के 4 सदस्यीय टीम भी यहाँ पर मौजूद है जो SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल का पालन कर रही है। वो यहाँ से छानबीन करके सबूतों को जुटा रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो रॉयल कार जोन जहाँ से इस कार को देवेंद्र नामक व्यक्ति ने खरीदा था, वहाँ से क्या डिटेल निकल कर सामने आ रही है, आप फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली लाल किला में जिस गाड़ी को ब्लास्ट के लिए यूज़ किया गया था और एक उसके बाद एक तस्वीर आई है जिसमें आमिर नाम का शख्स है जो कि चाबी लेकर खड़ा हुआ है और उसने वो गाड़ी i20 कार खरीदी है, वो इसी जगह पर फरीदाबाद की ये वो जगह है, रॉयल कार जोन है, ये वो जगह है जहाँ पर बताया जा रहा है कि इसी जगह से गाड़ी खरीदी गई। हालांकि जो सलमान नाम का जो शख्स है जो गाड़ी का ओनर है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद ये पूछताछ की गई तो पता लगा उसने वो गाड़ी देवेंद्र को बेच दी थी। पूछताछ की जा रही है, कड़ी दर कड़ी पूरी ढूंढ के निकाली जा रही है कि आखिरकार ये पहले गाड़ी किसने खरीदी, उसका ओनर कौन है, उसके बाद उसने किसको बेची। तमाम नाम सामने आए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक फ़ोटो आई है जिसमें एक फ़ोटो में एक शख्स दिखाई दे रहा है उस जगह पर खड़ा हुआ है जहां पर उसने चाबी हाथ में पकड़ी हुई है और उसके पीछे वो कार दिखाई दे रही है जिसका नंबर डिस्प्ले हो रहा है और वही कार है जो कि लाल किले के पास जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद पूरा बवाल मचा। और वो जो गाड़ी है वो इसी जगह से खरीदी गई है, रॉयल कार जोन इसका नाम है, 9560950850 इसमें एक नंबर डिस्प्ले है। हालांकि कोई भी इस जगह पर नहीं है, कोई बात करने को भी तैयार नहीं हो रहा है, लेकिन पुलिस अब इस तमाम चीज़ों को छानबीन कर रही है। NIA और इंटेलिजेंस एजेंसियां ये तलाश कर रही हैं कि यहाँ से अगर आमिर नाम के शख्स ने गाड़ी खरीदी तो क्या उसके बाद उसने तारिक को दे दी और फिर वो गाड़ी तारिक ने क्या उमर को दे दी। ये एक पूरी चेन की तलाशी ली जा रही है, लेकिन इंटेलिजेंस विभाग ने ये ज़रूर माना है कि एक गाड़ी की कई बार खरीद फरोख्त हुई है और उसके बाद उसका यूज़ एक इस तरीके से किया गया जो कि दिल्ली लाल किले में जो गाड़ी ब्लास्ट हुई है। इसी बीच जिस डॉक्टर उमर के बारे में हम लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसके ऊपर पूरा शक ये जा रहा है कि वो इस i20 कार में सवार था और वही था जो इसे बदरपुर से दिल्ली के लाल किले के इस पार्किंग तक लेकर आया और इस धमाके का जिम्मेदार है। इसके बारे में जो जानकारी मिल रही है ये जम्मू कश्मीर के साउथ कश्मीर के पुलवामा के कोयल का निवासी बताया जा रहा है। ये पेशे से डॉक्टर था। इसका पूरा नाम डॉक्टर उमर यू नबी उर्फ उमर मोहम्मद है। आपको बता दें उमर ने GMC श्रीनगर से मेडिसिन की पढ़ाई की, इसमें MD हुआ और उसके बाद फिर GMC अनंतनाग में ही ये सीनियर रेजिडेंट के तौर पर कार्यरत रहा। बाद में वो फरीदाबाद शिफ्ट हो गया। डॉक्टर उमर अभी फरीदाबाद में अल फलाह मेडिकल कॉलेज में तैनात था। फरीदाबाद से ही डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई और इसके बाद से उमर का नाम सामने आया और उमर तब से यानी कि डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद से डॉक्टर उमर फरार चल रहा था। इसी बीच फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। गांव के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की इस वक्त तैनाती है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही ब्लास्ट से जुड़े हुए तमाम आरोपी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो अब आप ये नेटवर्क देखिए, डॉक्टर मुजम्मिल जो फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था उसकी निशानदेही पर ही ये जो डॉक्टर उमर है और उससे जुड़े हुए ये जो 2 किराए के कमरे थे वहां से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी, डेटोनेटर बरामद किए गए थे। और जब डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ही डॉक्टर उमर के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। और डॉक्टर उमर के बारे में ये जानकारी मिली कि i20 को चलाने वाला शख्स यानी कि बदरपुर में जब ये i20 एंटर करी है सुबह 8:04 का और तारीख 10 नवंबर 2025 का वो वक्त, तब से लेकर इस धमाके के होने तक डॉक्टर उमर मोहम्मद इस i20 कार के अंदर ही सवार था। ये बड़ी जानकारी अभी तक इस धमाके से जुड़ी हुई और आपके सामने हम रख रहे हैं। एक बार फिर से इन तस्वीरों को बताते हुए एक तरफ जहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है फरीदाबाद में, वहीं दूसरी तरफ यहां पर एविडेंस जुटाने की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली में इस वक्त चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, मेट्रो स्टेशन हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके हो, बस अड्डे हो, इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो होटल्स हैं, जो मॉल्स हैं, वहां पर हर जगह पर इस वक्त अलर्टनेस जारी कर दी गई है। इस बीच फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहां से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी हम आपके सामने रख दें। भारी संख्या में गांव के आसपास पुलिस बल की तैनाती दिखाई दे रही है। फरीदाबाद के 2 गांव जिसमें फतेहपुर तगा गांव है, इसके अलावा धौज गांव है, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट दिखाई दे रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही चूंकि ये दोनों आरोपी जुड़े हुए हैं, जिसमें मोहम्मद उमर का भी नाम है, इसके अलावा मोहम्मद डॉक्टर मुजम्मिल का भी नाम है। यहाँ से ही क्योंकि इनके तार जुड़े हुए थे, इसलिए यहाँ पर भी सघन सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
आज पुलिस का एक बड़ा सर्च ऑपरेशन अल-फला यूनिवर्सिटी और आसपास के गांव जो धौज टिकी गांव है यहाँ पर चल रहा है। 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो संदिग्ध डॉक्टर उमर है वो इसी जगह पर काम करता था और इससे पहले भी जो 2900 किलो से ज़्यादा विस्फोटक जो सामग्री है वो यहीं पास के गाँव से ही मिली थी। वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस अल-फला यूनिवर्सिटी में भी जो पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, सर्च ऑपरेशन कर रही है। डॉक्टर उमर के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है डॉक्टर आदिल के भी ये संपर्क में था और टेलीग्राम के एनक्रिप्टेड चैट के जरिए इन लोगों से बातचीत होती थी। और कुल मिला के इस अल-फला यूनिवर्सिटी के आसपास के जो गांव हैं यहाँ पर 1000 से ज़्यादा पुलिस बलों की तैनाती है। जिस जगह पर विस्फोटक सामग्री मिली थी उसके आसपास एक बार दोबारा से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और डॉक्टर उमर के साथ साथ और कौन हो सकता है या कौन लोग जुड़े हुए हैं उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। और हमारे सहयोगी कुमार सोनू लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार, जानकारी दें, ये कार का मूवमेंट किस तरीके से रहा, कितनी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई, फरीदाबाद से कितना अमोनियम नाइट्रेट मिला, ये डेटोनेटर की संख्या, ये जिंदा कारतूस सिलसिलेवार तरीके से फरीदाबाद, सहारनपुर और फिर दिल्ली बम धमाका, दिल्ली कार ब्लास्ट, इससे जुड़ी हुई क्या क्या डिटेल आपके पास? देखिए, पहले मैं गाड़ी की एंट्री से लेकर लाल किले पहुंचने तक की एक एक मूवमेंट और एक एक लोकेशन आपको बता दूं। 10 नवंबर को गाड़ी की एंट्री हुई बदरपुर बॉर्डर से। सुबह 8:04 पर बदरपुर टोल प्लाजा पर जो है गाड़ी देखी गई। उसके बाद 8:20 पर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर जो है गाड़ी देखी गई। उसके बाद 3:19 पर लाल किले के पास जो पार्किंग एरिया है वहां पर गाड़ी पहुंची, वहां उस पार्किंग एरिया में दाखिल हुई। उसके बाद शाम 6 बजे के करीब जो है गाड़ी लाल किला पार्किंग एरिया से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। इसके अलावा कार को दरियागंज, कश्मीरी गेट और सुनहरी मस्जिद के पास भी देखा गया। उसके बाद जो है शाम 6:52 के आसपास जो है ये पूरा ब्लास्ट हुआ। आपको बता दें कि जो अल-फला यूनिवर्सिटी से जुड़ा पूरा मैटर है या फिर कहें कि जो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल है उसमें रिकवरी को अगर आप गिनेंगे ना मीनाक्षी, तो शायद आपकी उंगलियां कम पड़ जाएगी। आपको मैं एक एक चीज करके गिना देता हूं। 360 किलोग्राम जो है अमोनियम नाइट्रेट धौज गांव से मिला। 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट फतेहपुर तगा गांव से मिला। इसके अलावा एक असॉल्ट राइफल जो कि रशियन मेड थी, उसके अलावा 83 उसके जिंदा कारतूस, उसके अलावा 2 जो मैगजीन थी असॉल्ट राइफल की वो बरामद की पुलिस ने। उसके अलावा एक पिस्टल जो है वो बरामद की। उस पिस्टल की जो है 8 राउंड बरामद किए। 2 खाली खोखे जो है पुलिस ने बरामद किए। वॉकी टॉकी सेट जो है पुलिस ने बरामद किए। आईडी बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता मटेरियल वो बरामद किया। उसके अलावा 20 टाइमर, उसके अलावा 20 बैटरियां, उसके अलावा जो आयरन शीट थी वो पुलिस ने बरामद की। ये पूरा जो मटेरियल है, जो पूरी रिकवरी है वो इसी डॉक्टर गैंग के जो है नेक्सस से पूरा बरामद हुआ है। डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही के बाद धौज गांव और जिस डॉक्टर गैंग की हम पूरी बात कर रहे हैं, जिस मॉड्यूल की हम बात कर रहे हैं, उसका एक किरदार जो डॉक्टर उमर है, जो I-20 गाड़ी के अंदर मौजूद था, और वहीं उसका दूसरा सहयोगी डॉक्टर मुजम्मिल जिसकी गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। डॉक्टर मुजम्मिल के घर पहुंचे हमारे सहयोगी मंसूर मीर। मंसूर जी, जानकारी दें। आ रहा था लेकिन उससे पहले उसकी गिरफ्तारी हुई। हाँ सर। तो उसका नेचर कैसा था? कुछ अंदेशा था कि मतलब इस तरह से उसके कुछ लिंक्स है जिस तरह से पुलिस बता रही है? नहीं सर, हमारे कोई केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब जब से हम यहाँ पैदा हुए हैं कोई भी केस नहीं है हमारे ऊपर। तो आप पुलिस से पूछ सकते हो। मुजम्मिल ने कहाँ से पढ़ाई की है, उसकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, उसका MBBS कहाँ से हुआ है, और MBBS उसका हुआ है JMC बात्रा से? जी सर। जम्मू से? हाँ सर, जम्मू से। स्कूलिंग कश्मीर में ही, हाँ सर, पुलवामा में? हाँ सर पुलवामा में। तो कितने सालों से वो फरीदाबाद में थे? 3 साल कंप्लीट होने वाली थी, डिग्री मिलने वाली थी, वो अब आ रहा था घर 10B के लिए। हाँ सर। तो आखिरी बातचीत कब हुई थी आपकी बाइक के साथ? थर्सडे को। हाँ सर। फिर फ्राइडे को छापामारी भी, थर्सडे छापामारी हुई, थर्सडे मतलब शाम को बात हुई। जी सर। तो क्या बताया उसने बातचीत में जो आपकी दिल्ली में उसके साथ? हमारे बहन की शादी थी, मैं उसको बोल रहा था पैसे लगेंगे वो भेजो, क्या चीज़ें लानी है हमारे बहन की, वो बोल रहा था मैं सब कुछ भेजूंगा आपको, आप चीज़ें लाओ। हाँ, वो खुद भी आ रहा था घर।
घर भी आ रहा था शादी के हाँ लिए। सर, हाँ सर। लेकिन जो बात सामने आ रही है पुलिस की तरफ से, उनका जो है टेरर लिंकिंग में उनका नाम सामने आया है, डॉक्टर अदील के वो साथी रहे हैं, उनके पास में से भारी मात्रा में हथियार। दिल को जानते हैं ना, हम उमर को जानते हैं, हमें कोई किसी से वास्ता नहीं है। आप सबको इधर देख सकते हो, हाँ, सबसे पूछ सकते हो आप कि हमारे साथ उनकी कोई अटैचमेंट है, कुछ कोई भी नहीं अटैचमेंट नहीं है किसी के साथ। तो आपके घर में और कौन कौन अभी जो है डिटेन किया गया है? जी सर, मेरे बड़े भाई को लिया गया है, आज रात गिरफ्तार किया है उसका। ब्लास्ट के बाद आपके भाई की गिरफ्तारी? हाँ सर, हाँ सर, तो आज रात 12 बजे। तो क्या बताया पुलिस ने जब पुलिस यहाँ पे आई? पुलिस हमें बात नहीं करने दे रही है, वो बोलते हैं हमारी डिटेल्स दे रहे हैं, ये कौन है, ये कौन है, उसने लिया फिर हमारे बड़े भाई को। जी सर। तो मुजम्मिल की जब गिरफ्तारी हुई आपको बताया गया, आपकी जानकारी मिली कि वो अभी कहाँ है? दिल्ली में है, श्रीनगर में है, कहाँ पे है? वो पुलिस ने ली थी जिम्मेदारी, हमारे पास है मगर हमने नहीं देखा है अभी तक। जी सर। तो जब आखिरी बार यहाँ पे मुजम्मिल आए थे, कितने दिनों तक वो कश्मीर में रहे थे? 2-3 दिन, मुझे लगता है 4 दिन भी, 5 दिन, 4-5 दिन। जी सर। बस उससे ज़्यादा नहीं? नहीं सर। चलो ओके। ओके सर। ये डॉक्टर मुजम्मिल के छोटे भाई है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ दिनों पहले जो है डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई है। कल रात को जब दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जो है एक और भाई जो है उनकी गिरफ्तारी जो है अमल में लाई गई है। यह उनका परिवार है, आप देख सकते हैं डॉक्टर मुजम्मिल का ये घर है। डॉक्टर मुजम्मिल और उमर के घर के बीच की दूरी करीबन 6 से 7 किलोमीटर के आसपास होगी। दोनों की अगर हम बात करें दोनों परिवारों की, तो दोनों परिवारों का ये कहना है कि जब भी वो कश्मीर आते थे तो 3-4 दिन से ज़्यादा जो है वो घर में नहीं रहते थे, बल्कि वापस चले जाते थे। मुजम्मिल जो है अब 9 और 10 उसकी बहन की शादी होने वाली थी, वो शादी में आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही जो है उसे पुलिस ने दिल्ली में गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद से नहीं, बल्कि इनके पास ये जानकारी है कि उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और वो घर आ रहे थे, लेकिन अब उनकी बहन की शादी जो है वो कैंसिल हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये उनके घर की तस्वीर है। उनकी बहन हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है असमत शकील। असमत जी, बताएंगे आप हमें मुजम्मिल के बारे में, कब उनकी गिरफ्तारी हुई, कैसे आपको पता चला और कितने सालों से वो फरीदाबाद में रहते थे? हाँ, वो फरीदाबाद में पिछले 4 साल से थे, तो वो साल में 2 बार आते थे घर। तो फिर हमारी यहाँ पे एक शादी चल रही थी, तो उसने बोला कि मैं कब आऊँगा। मैंने बोला चलो 2 या 3 तारीख को आना, नवंबर में। तो फिर हम इसी का वेट कर रहे थे। तो हमें एक दिन थर्सडे थी तब, तो वहाँ यहाँ हमें छापे के लिए आए थे, यही पता नहीं कौन कौन थे। तो फिर उन्होंने यहाँ पे छापा मारा, लेकिन हमें उस टाइम भी नहीं पता है कि क्यों मारा छापा। ये लोग प्रॉपर्टी का बोल रहे थे, वो बोल रहे थे, हमने सब कुछ मतलब सच बताया जितना हमें है। तो फिर हमें शाम तक ये नहीं पता है कि यहाँ क्यों आए लोग, क्यों आए ये। फिर हमने भाई को कांटेक्ट करने की कोशिश की, वहाँ पे नहीं हुआ कांटेक्ट। फिर हम सुबह गए वहाँ थाने में, उधर इधर, फिर पता चला कि उन्होंने उनको उठाया था और वहाँ पांथा चौक में आया वो। तो गिरफ्तारी डॉक्टर मुजम्मिल की कहाँ पे हुई थी? वहाँ वही फरीदाबाद जहाँ पे वो थे ना, मतलब ये DNB कर रहे थे, वहीं से उनकी गिरफ्तारी हुई है। हमें नहीं पता था वो कितने सालों से फरीदाबाद में थे? 4 साल से। उनकी स्कूलिंग वगैरह, उनका MBBS कहाँ से हुआ था? 10th यहीं पे किया था, यही गांव में आलमदार पब्लिक हाई स्कूल। फिर उसने 11th 12th पुलवामा से किया। फिर उसने ये कोचिंग की श्रीनगर से। उसके बाद उसकी सिलेक्शन हुई है बात्रा जम्मू में, तो उसने वहाँ से MBBS कंप्लीट किया है और उसने इंटर्नशिप भी वहीं पे कंप्लीट किया है। फिर वो आया सोरस। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कल शाम 6:50 पर दिल्ली के लाल किले में जो ये धमाका हुआ, ये पूरा इलाका थर्रा उठा। इसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया है, इसका फरीदाबाद कनेक्शन बताया जा रहा है। आपको बता दें, फरीदाबाद में जब हरियाणा पुलिस ने छापेमारी करनी शुरू की, तो उन्हें 3000 किलो एक्सप्लोजिव यहाँ से बरामद हुआ। 84 जिंदा कारतूस बरामद हुए। कई असॉल्ट राइफल मिली हैं, इसके अलावा मैगजीन मिली हैं, संदिग्ध दस्तावेज मिले और 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से एक डॉक्टर मुजम्मिल है, जिसके अभी छोटे भाई से बातचीत का वो हिस्सा मंसूर मीर का हम आपको दिखा रहे थे। 2 डॉक्टर और गिरफ्तार किए गए और तब डॉक्टर उमर का भी नाम सामने आया, जो इलाके से फरार बताया जा रहा था। 10 नवंबर की सुबह और शाम के इस कनेक्शन
डायरेक्शन पर थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा। फरीदाबाद की से दिल्ली की दूरी तकरीबन 31 किलोमीटर की है। सुबह फरीदाबाद के एक डॉक्टर के घर पर जब रेड होती है तो छापेमारी में यहाँ से अमोनियम नाइट्रेट मिलता है और अन्य विस्फोटक सामग्री मिलती है। शाम को हरियाणा नंबर की एक कार लाल किले के पास पहुंचती है जिसमें जबरदस्त धमाका होता है, 12 लोगों की जान चली जाती है। फरीदाबाद में सुबह छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए जाते हैं और शाम को दिल्ली में जो गाड़ी में विस्फोट होता है वो उसी डॉक्टर उमर के उसमें शामिल होने की जानकारी आती है जो फरीदाबाद से फरार चल रहा था। तो इसलिए अंदेशा बिल्कुल यही जताया जा रहा है कि ये डॉक्टर उमर वही शख्स है जो फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में था, डॉक्टर मुजम्मिल के साथ, डॉक्टर आदिल के साथ मिलकर। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, धमाके के गुनहगारों को नहीं छोड़ा जाएगा, जांच की जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धमाके के बाद पहला रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा इस पूरे मामले की छानबीन की जाएगी। First and foremost, I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances.